अब हम आएंगे कृष्ण तत्व पे और राधा को जोड़कर कृष्ण तत्व को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप भागवत कथा करती हैं स्वाभाविक, और बहुत रुचि है लोगों की राधा को लेकर, कृष्ण को लेकर। क्या है ये कृष्ण राधा तत्व? प्रेम की पराकाष्ठा जी। राधा और कृष्ण। पद्म पुराण कहती है, हाँ। एकत ज्योतिर्भवेद वश्या राधा माधव रूपकौ। अच्छा। एक ज्योति के दो रूप, राधा और कृष्ण। ठीक जैसे है। जल से उसकी तरंग, आप वो सामने देखो जी। उसमें तरंग है। जी। जल से उसकी तरंग अलग नहीं हो सकती, बिल्कुल। सूर्य से उसका प्रकाश अलग नहीं हो सकता, चंद्रमा से उसकी शीतलता कोई नहीं छीन सकता। वैसे राधा और कृष्ण कोई अलग अलग नहीं है कि राधा अलग है कृष्ण अलग। तो फिर लीला स्वरूप में अलग है। कृष्ण और रुक्मिणी क्यों नहीं, राधा ही क्यों? मैंने बोला ना, प्रेम की पराकाष्ठा। हाँ। प्रेम की पराकाष्ठा है राधा, और जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा है वहाँ स्थान उन्हीं को मिलना चाहिए ना, राधा को। अच्छा। क्योंकि वो कृष्ण से अलग नहीं है ना, कृष्ण राधा के बिना कुछ नहीं है। हाँ। तो जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, और राधा का नाम पहले लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि राधा जी के बिना शायद उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। आप ब्रज क्षेत्र में चले जाइए, जी जी। और कोई कृष्ण नहीं कहता, कोई जानता भी नहीं कौन कृष्ण। राधा राधा राधा। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है प्रेम की पराकाष्ठा राधा है, और जैसे जल की तरंग दूर नहीं होती, वैसे राधा से कृष्ण या कृष्ण से राधा दूर नहीं होते। दूसरी चीज, दोनों एक ही है, राधा माधव एक है, एक ज्योति के दो रूप है। बस एक लीला के रूप में उन्होंने दो अवतार। जो वियोग होता है ना, कहते हैं कि यदि प्रेम में वियोग ना हो तो आनंद नहीं आ सकता। हाँ, प्रेम में वियोग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम को पुष्ट करता है वियोग, प्रेम को बढ़ा देता है वियोग। दूरी बहुत जरूरी है। दो लोग प्रेमी हैं, मिलते हैं, ठीक है, लेकिन एक समय के बाद उनका प्रेम शायद थोड़ा कि अब मेरा ही तो है, अब मेरी ये होगी, लेकिन जब वियोग होता है तो वो तड़प दूसरी होती है। तो वियोग प्रेम को पुष्ट कर देता है, और राधा कृष्ण लीला के रूप में अलग है। उस वियोग को, उस प्रेम की पुष्टता को दर्शाने के लिए उनके दो रूप हो गए। तो कृष्ण से क्या सीखना है ये तो हम जानते हैं, राधा से क्या सीखना है? दिव्य प्रेम। अच्छा, अरे क्या होता है दिव्य प्रेम? ये इंस्टाग्राम के युग में आप दिव्य प्रेम कह दिव्य देंगे। प्रेम संसार वाला दिव्य प्रेम नहीं, संसार के साथ शायद वो प्रेम ना हो पाए। हाँ। लेकिन भगवान के साथ व्यक्ति का जो प्रेम है, भगवान को सिर्फ हम भक्ति से क्यों जोड़ते हैं? हम कृष्ण से या राधा से प्रेम भी तो कर सकते हैं ना। हम उनके दीवाने, जैसे मीरा हुई, जैसे कर्मा हुई, जैसे सखुबाई हुई, बहुत सी प्रेमिकाएं हुई हैं कृष्ण की, सिर्फ राधा नहीं हुई। मीरा हुई, सखुबाई हुई, जनाबाई हुई, कर्माबाई, इन्होंने भी तो प्रेम किया ना, गृहस्थ धर्म में होते हुए कृष्ण से प्रेम किया। तो राधा ने वो प्रेम की पराकाष्ठा या प्रेम की दिव्यता को बताया है, कि प्रेम को सिर्फ वासना से न जोड़ा जाए, कि प्रेम सिर्फ शरीर का विषय नहीं है, प्रेम सिर्फ वासना का विषय नहीं है, वो अंतःकरण और आत्मा का विषय है। शायद आप समझ गए। हम, मैं समझ रहा हूँ, दर्शक भी समझ लें, क्योंकि हम हैं तो सोशल मीडिया के युग में, तो उन्हें ये प्रेम समझाना सबसे मुश्किल है। और जबकि हजारों पॉडकास्ट प्रेम पे हो रहे हैं, कृष्ण राधा तत्व समझाया जा रहा है। प्रेम वही है जहाँ देना हो, हाँ, और सामने से शायद कोई इच्छा ना हो कि यदि मैं प्रेम कर रहा हूँ तो वो भी प्रेम करे। यही है ना, कि मैं प्रेम कर रहा हूँ तो वो भी प्रेम करे। हाँ। मैं कर रहा हूँ ना, बस पर्याप्त है। हाँ, तो बरसाना में तो हमें ऐसे कई अनुरक्त संत मिल जाते हैं जो इस भाव से जी रहे हैं। हाँ। कि मैं कर रहा हूँ ना। हाँ, कृपा आए ना आए क्या फर्क पड़ता है। और ऐसा नहीं है कृपा आए ना आए, कहते ना कबहू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी, कभी तो देखेंगे ना, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, कभी तो देखेंगे ना कि कब से बैठा है बेचारा। और संसार का प्रेम भी ऐसा ही है कि ठीक है, आप यदि किसी से प्रेम करते हैं तो इस भाव से ना करें कि सामने वाला भी उतना ही करेगा, क्योंकि जहाँ ये भाव आ जाता है तो वहाँ शायद प्रेम नहीं हो सकता। तो ये जो इतनी बड़ी व्याख्या है, जब वो आपके जीवन में, आप तो विवाहित हैं, तो आपके जीवन में प्रेम इसी तरह है? क्योंकि देखिए अब क्या है ना, वो युग गया जब दूर से सेलिब्रिटी देखा करते थे, अब तो चाकू लगता है तो पता लग जाता है कहाँ लगा। तो अब हर कोई जानना चाहता है कि प्राची देवी जी का व्यक्तिगत जीवन क्या है।
बहुत सामान्य सा व्यक्तिगत, बहुत सामान्य है। हाँ। जैसे सामान्य गृहिणियां होती हैं घर पे, बस वैसे खाना ही। बनाती है, बर्तन धोती है? नहीं। नहीं तो फिर तो वो कहेगी नहीं, मैं पर वो आना चाहिए ना समय समय पे। हमेशा तो समय एक सा नहीं होता। जी, जी। तो ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं सब बना लेती हूँ, मुझे सब बनाना आता है। हाँ। और कभी कभी बनाती भी हूँ, और समय मिलता है तो बनाती हूँ, सबको खिलाती हूँ, लेकिन हमेशा इसलिए नहीं क्योंकि मैं ज्यादातर बाहर होती हूँ। बिल्कुल। लेकिन जब घर पे होती हूँ तो जीवन वैसा ही है जैसा एक सामान्य गृहिणी का है, और वैसा ही होना चाहिए। तो परिवार है, पति पत्नी के रिश्ते हम्म। और आपके जीवन से उदाहरण लेते हुए कैसे होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अपेक्षाएं हैं। अब परिवार में समर्पण का भाव लाना एक कठिन काम है। इतनी अपेक्षा है पति और पत्नी को आपस में, तुम ये नहीं करते, तुम ये करती हो, तुम ये नहीं मुझे बोलती, कि मतलब हर घर में हो रहा है। मेरी पत्नी बोलती रहती है तो सबके साथ है। तो ये कैसे कैसे बैलेंस करे लाइफ? समानता होनी चाहिए जी। बस। एक ही शब्द है कि कोई पति हो या पत्नी, दोनों शायद एक दूसरे से छोटे बड़े नहीं होते। उनका जीवन मित्रवत होना चाहिए, और समानता। बाकी लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं, आपके भी होते हैं, शायद यहाँ जितने लोगों का विवाह हुआ है सबके होते हैं, और होना भी चाहिए, जरूरी है। लेकिन समान, यदि आपको वो परमेश्वर मान रही है तो आप भी उसको फिर घर की अन्नपूर्णा मानिए, घर की लक्ष्मी मानिए। तो मुझे लगता है कि समानता। एक और समाज में बहुत बड़ा प्रश्न है, बच्चों को संस्कार कैसे दें? मोबाइल पहले दें या संस्कार पहले दें? समझ रही है, बहुत बड़ी चुनौती है। करोड़ों परिवार, उन्हें नहीं समझ आ रहा बच्चों को संस्कार कैसे दिए जाए। बच्चों को संस्कार माता पिता से मिलते हैं, घर से। आप विद्यालय के भरोसे या किसी शिक्षक के भरोसे ना बैठे। बच्चों को संस्कार बचपन से दिए जाते हैं। आज ये सोच लेते हैं लोग कि बच्चा छोटा है, हाँ। बाद में सीख जाएगा। हाँ। लेकिन कहते हैं ना, जैसे कच्ची मिट्टी होती है जी। आप उसको जैसे मोड़ोगे वो वैसी मुड़ेगी। अब मिट्टी को आग में पकाया और उसको शेर बनाया, अब कहो कि हाथी बनाना है, तो मिट्टी को फोड़ना पड़ेगा, उसका आकार नहीं बदल सकता। वैसे ही जब बच्चे बचपन में होते हैं तो हम उनको जैसा मोड़ना चाहें वो वैसे मुड़ते हैं, कच्ची मिट्टी के जैसे होते हैं। तो संस्कार बचपन से दिए जाते हैं, और संस्कार माता पिता ही दे सकते हैं। कोई समाज का व्यक्ति आके संस्कार नहीं देगा। तो संस्कार कहते हैं ना, बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ या उसका पिता होता है। तो संस्कार घर से मिलता है और घर से ही देना चाहिए। तो माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हो तो कैसे दे संस्कार? समय निकालें और संस्कार दें। समय सबके पास होता है, ऐसा नहीं कि समय किसी, जब हमारे पास फोन चलाने का या घूमने फिरने का या मनोरंजन का समय होता है, तो बच्चों के लिए भी समय होना चाहिए ना, उनके लिए भी हम समय निकालें और संस्कार दें बच्चों को।